अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और दुआएं करता रहता हूँ आप सब के लिए। और आप भी दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए करता रहता हूँ दुआएं। तो चले करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं कि घंटियां बजें और आपको पता चले हमारी नई आने वाली वीडियो। तो चलते हैं हज़रत मूसा की तरफ। हज़रत मूसा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जन्नत देखूं। क्या बात है। वैसे तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जन्नत में जाए, जन्नत देखे, लेकिन यहाँ तूर पर अल्लाह पाक से हम कलाम होते हुए हज़रत मूसा ने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की और कहा कि या अल्लाह मुझे जन्नत देखनी है। अल्लाह पाक ने कहा कि मूसा रहने दो। कहा नहीं अल्लाह मैंने जन्नत देखनी है। कहा रहने दो। बोले नहीं मैंने जन्नत देखनी है, मैंने सैर करनी है जन्नत की। तो अल्लाह पाक ने कहा अच्छा चलो ठीक है जाओ, लेकिन अपने साथ एक तलवार लेकर जाना। तलवार जन्नत में? हैरान हो गए मूसा कि या अल्लाह जन्नत में तलवार का क्या काम। अल्लाह ने कहा कि तलवार लेकर जाना जन्नत में और वहाँ पर जो शख्स तुम्हें पहला नज़र आए उसको कत्ल कर देना। भाई ये बात तो हमने कभी नहीं सुनी। यहाँ पर दुनिया में कत्ल की इजाज़त नहीं है। अल्लाह पाक जन्नत में कह रहा है मूसा से कि जाओ जन्नत, मगर वहाँ पे जो शख्स तुम्हें पहला नजर आए उस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देना। अब हुक्म इलाही था और शर्त भी थी जन्नत में जाने की। मूसा ने कहा ठीक है मुझे कबूल है। अल्लाह पाक ने कहा जाओ। मूसा ने तलवार एक ली, बहुत तेज लगा दी कमान में, चल पड़े। जन्नत के दरवाजे पर जो चौकीदार थे उनको हुक्म हुआ मूसा को आने दो। दरवाज़ा खुल गया, मूसा अंदर चले गए। खुशबुएं, क्या बात। मूसा अब बाग जन्नत घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ी प्यारी प्यारी खुशबुएं, चरिंद परिंदों की बड़ी प्यारी आवाज़ें। हम तो महसूस भी नहीं कर सकते जो मंजर उन्होंने देखे होंगे। लेकिन अचानक देखा कि कुछ प्यास लगने लगी है। हलक सूखने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब पानी की जब तलब हुई तो देखते हैं कि एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे दो घड़े पड़े हुए हैं। दो घड़े दरख्त के नीचे ढके हुए पड़े हैं। दोनों के दोनों ऊपर से तरोताज़ा हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी किसी ने पानी डाला है इसके अंदर, बाहर से गीले हैं। हज़रत मूसा ने देखा, कहा शुक्र है पानी मिल गया। जब घड़े का ढकना उठाकर अंदर देखा तो अंदर से वो घड़ा ऐसा था जैसे जब से बना है तो इसके अंदर एक कतरा पानी किसी ने डाला ही नहीं। हैरान हो गए कि बाहर से गीला है, अंदर से खुश्क है,
ये क्या मसला है? अच्छा खैर, दूसरा भी तो पड़ा हुआ है। दूसरा घड़ा खोला तो वो अंदर से सिर्फ गीला था, कहीं कहीं से, लेकिन पानी उसमें भी नहीं था। अब ये दोनों घड़ों के मंजर देखकर हैरानगी कि ये क्या हो सकता है। जन्नत में ये काम। अच्छा, ये तो एक सवाल था जो दिल में रह गया। आगे गए, घूमते घूमते आप देखते हैं कि एक बाज है जिसके परों पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं, जिसके सीने पर कुरान लिखा हुआ है। वो उड़ता हुआ आता है, ज़मीन पर बैठता है और ज़मीन पर पड़ी कोई मुर्दार चीज़, मुर्दार यानी कि हराम चीज़, वो उसको खा रहा है, अपने पंजों से नोच रहा है, अपने मुंह से उसको चक मार रहा है। जब हज़रत मूसा ने ये मंजर देखा तो बड़े हैरान हुए कि यार, इतना पाक परिंदा जिसके परों पर, जिसके सीने पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं, सूरतें लिखी हैं, वो ये हराम खा रहा है, ये क्या है? अब ये भी एक सवाल था जो उनके दिल में है। आगे चल के देखते हैं तो एक साहब है, बुजुर्ग है, सफ़ेद लिबास है, चौरस ज़मीन है और उस ज़मीन के अंदर वो बुजुर्ग आदमी, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर, वो शख्स उस ज़मीन के अंदर एक बैल है और उस बैल से खेती बाड़ी कर रहा है, हल चला रहा है उस ज़मीन में। तो अब हज़रत मूसा ने जब देखा कि यार, इतना बुजुर्ग, इतना नूरानी चेहरा, मेहनत कर रहा है, हल चला रहा है ज़मीन में, मैं इसको कैसे मारूं? अब उस शख्स ने क्या किया, एक कोने में गया, बैल को खड़ा किया, नमाज अदा की, वहाँ पर वज़ू करी, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़कर फिर वहाँ से रवाना हुआ, दूसरे कोने पर गया, वहाँ बैल खड़ा किया, फिर वहाँ वज़ू की, फिर मुसल्ला वहाँ पड़ा था, फिर वहाँ नमाज़ पढ़ी। अब वहाँ से चला तो तीसरे कोने पर आ गया। हज़रत मूसा देख रहे हैं कि ये क्या माजरा है, या अल्लाह, ये बंदा तो हर जगह नमाज़ पढ़ रहा है। वहाँ से चला तो वहाँ नमाज़ पढ़ी, वहाँ से चला तो यहाँ नमाज़ पढ़ी, वहाँ से चला तो अब यहाँ आ रहा है, इसको कैसे मारूं? वो शख्स चौथे कोने की तरफ जब जाने लगा, तीसरे कोने से निकला तो मूसा पे नज़र पड़ गई। तो उसने अपने बैल को खड़ा किया और आकर हज़रत मूसा के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हज़रत मूसा ने कहा कि मैं कौन हूँ इसको छोड़ो, बस यूँ समझो कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। उस शख्स ने कहा, मौत मेरी? ये सुनकर वो जब जैसे भागने लगा तो हज़रत मूसा ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन के 2 टुकड़े हो गए। जब सर तन से जुदा होकर गिर गया तो वो जो धड़ बच गया, अस्तगफर, वो सूअर बन गया और सूअर बनकर भाग गया। तो जब हज़रत मूसा ने यह मंजर देखा तो तलवार उनके हाथ से गिर गई और वह तौबा तौबा करते हुए जन्नत से बाहर आ गए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं
اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔